हाथी कॉरिडोर बनाने के लिए जानकारी आई है और ग्राम सभा से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? यहाँ लेमरू कॉरिडोर नहीं होना चाहिए। क्या होगा अगर होगा तो बनेगा तो? यहाँ के पब्लिक लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाथी कॉरिडोर बनने वाला है लेमरू प्रोजेक्ट वाला, तो उसमें हम लोग ने अपना भूमि नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो हाथी यहाँ रहने पर हम लोग को कई ठो परेशानी होगी। हम लोग का खेती पूरा नुकसान हो जाएगा, अधिकांश मतलब खेती जंगल में ही है। लेमरू प्रोजेक्ट यूपीए सरकार के समय छत्तीसगढ़ की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था कि 450 वर्ग किलोमीटर का हाथी अभयारण्य के रूप में हम प्रस्ताव करते हैं और इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी थी। उस समय भी कैबिनेट में जब बात आई थी, मैंने कहा था कि गांव नहीं लेने चाहिए, राजस्व गांव नहीं लेने चाहिए, और वन का जो एरिया है वो जा रहा है तो वो ठीक है कि अभयारण्य के लिए है, किसी को हटाना नहीं है, ठीक है, लेकिन गाँव जो कोने के गाँव हैं उनको लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो उस समय भी कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया था कि नहीं, गांव नहीं आएंगे। बाद में ये सुनने में आया कि ये इसके प्रस्ताव को बढ़ा के और 4000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा किया जा रहा है, और इस नाम पे किया जा रहा है कि यहाँ का जो कैचमेंट एरिया है, हसदो बांगो का जो कैचमेंट एरिया है, उस एरिया के अगर क्षेत्र हैं तो उनको बचाने के लिए कि माइनिंग ना हो। यहाँ तो कोई माइनिंग हो ही नहीं रही, जो अदानी कर रहा है वो कर रहा है, और ये तो सरकार के निर्णय के ऊपर है कि आगे वो माइनिंग की अनुमति देगी कि नहीं। लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट ये है बेसिकली इस क्षेत्र में जो हाथी प्रभावित जितने गांव हैं, जो नेचुरल हैबिटेट है या एलिफेंट कॉरिडोर हैं, उनको उसी रूप में एलिफेंट कॉरिडोर के प्लान के रूप में डेवलप करना है, जिसमें हाथी के साथ साथ जो मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो भी समाप्त होगा और लोगों के हित की भी रक्षा होगी। जो हमारे वन और वन्य प्राणी संसाधन हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। यदि ये एलिफेंट कॉरिडोर हो जाता है तो फिर उसमें जो वन प्रबंधन और जो वन संसाधन होंगे उनको सुरक्षित रखते हुए और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से ही बाकी कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे उसी हिसाब से होंगे, ताकि वन का और वनवासियों का और वन प्राणियों का अहित न हो।